जय मसीह की सबको एक बार फिर इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं गोल्डी बांगा। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं ताकि हम और लोगों तक भी पहुँच सके। तो आज हम डिक्री एंड डिक्लेयर की नेक्स्ट सीरीज में जा रहे हैं कि हमारे बोलने के द्वारा क्या हो सकता है कि नहीं, बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखने जा रहे हैं। सो आज हम पार्ट 2 में जा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, एक बार फिर इस समय के लिए खुदावन कि आपने समय दिया था कि हम आपके वचन में से सीखें। प्रभु हर एक का हृदय खुले रहे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग अभी इन वचनों को नहीं सुन रहे हैं प्रभु, फर्स्ट पार्ट भी नहीं देख पाए हैं प्रभु, उनके लिए रास्ते खोल एक बार फिर परमेश्वर, ताकि वो तुझे जाने, तेरे वचन के अनुसार जाने और समझे प्रभु। मैं नहीं कि लेकिन खुदावन मुझसे होकर आप बातचीत कीजिए प्रभु। हर एक का हृदय खुला रहे, अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए प्रभु। परमेश्वर मैं मुंह खोलती हूँ, आप भर दीजिए प्रभु। और जो भी आप अपनी देह से इस समय कहना चाहते हैं प्रभु, सच में परमेश्वर उनके आत्मिक आंख और कान खुले रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 5:14-15 सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम बात कर रहे थे कि क्या डिक्री और डिक्लेयर करने से हमारे लिए हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड मैं और ज़्यादा आज आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। पहला यूहन्ना 5 उसका 14-15। एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव टुवर्ड्स हिम, दैट इफ वी आस्क एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हियर्स अस। ये कहती है, आप जो भी बाइबल यूज करते हैं, जिस भी लैंग्वेज के, आप खोल सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:14-15। डिस्क्रिप्शन में सारे वर्सेस रहेंगे और स्क्रिप्चर्स रहेंगे, आप लोग उसको चेक करके और उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस जो भी आप यूज़ करते हैं बाइबल्स। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है कि क्या होगा कि जब हम खुदा से उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे लिए कर देगा। आमीन। उसके बाद एक वचन है यूहन्ना 14:13-17 तक, क्योंकि हमें क्या है, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो कर देगा। अब हम देखते हैं यूहन्ना 14:13-17। एंड वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम दैट आई विल डू, दैट द फादर मे बी ग्लोरिफाइड इन द सन। इफ यू आस्क एनीथिंग इन माई नेम आई विल डू इट। इफ यू लव मी कीप माई कमांड्स। प्रभु कहता है कि मेरे नाम से तुम जो भी मांगोगे मैं कर दूंगा, ताकि क्या हो, पिता की महिमा हो। और क्या हो, मेरे नाम से तुम भी जो भी मांगोगे मैं कर दूंगा। लेकिन उसके आगे क्या लिखा, इफ यू लव मी कीप माई कमांड्स। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, ज़रूर परमेश्वर बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को सुनते हैं और उत्तर देते हैं जो हमारे लिए भली होती है और उसकी इच्छा के अनुसार होती है। इसलिए हमें यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आगे हम देखने वाले कि वो चीज़ें दो जो रखी हैं प्रभु ने, हमें मिल ही जाएंगी जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उससे प्यार करें और उसकी आज्ञाओं को माने। आमीन। ओके, अब जैसे कहा जाता है कि जो ऐसे प्रीचर्स हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो प्रीच करते हैं, वो कहते हैं कि हम बोलने के द्वारा हर चीज़ एग्जिस्टेंस में ले आएंगे। और वो कहते हैं कि हम प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन ये इनकम्प्लीट गॉस्पेल है मेरे मित्रों। और अब हासाखा तरनमा, हमें परमेश्वर, सच बात है कि हमारी सोच से परे आशीष दे सकता है, लेकिन बहुत बारी ऐसा भी होता है कि हम सफरिंग से जाते हैं। और अच्छे से अच्छे, फेथफुल से फेथफुल जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वो बहुत सारी सफरिंग से जाते हैं बहुत बार, है ना। लेकिन उसको लोग बोलते थे ये तो श्रापित है क्योंकि इसके पास कमी है, घटी है। उस वचन पे भी मैं थोड़ी देर में आने वाली हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि जब हम सफरिंग से जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं। क्या आप कभी सफरिंग से नहीं जाते? मैं तो बहुत सारी सफरिंग से जाती हूँ, लेकिन मैं हर लेसन अपना, हर चैप्टर अपना सफरिंग में ही पढ़ती हूँ, जो पितृ आत्मा मुझे गहराई से सिखा पाते हैं। तो हम देख लेते हैं फिर बहासा का था 2 कुरिन्थियों 1:3-4। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे पहले प्रभु हमें किसी चीज़ों के साथ ट्रस्ट करे, अर्थली या फिर हेवनली, है ना, इस धरती की चीज़ें या फिर स्वर्ग की चीज़ें, उससे पहले हमारी इंटेग्रिटी को, हमारे फेथफुलनेस को परखेंगे। आमीन। 2 Corinthians 1:3-4। Praise be to the God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. ये ज़रूरी है हमारी आत्मिक ग्रोथ के लिए कि हम सफरिंग से जाएं, प्रॉब्लम से जाएं, ताकि खुदा हमें जब कंफर्ट करे तो हमारी ट्रबल में, तो हम भी उनको कंफर्ट कर सकें जो प्रॉब्लम से जाते हैं। हालेलुया। ताकि हम बिल्कुल उसी तरह उनको कंफर्ट कर सकें जैसे कंफर्ट प्रभु हमें देता है। तो इसका मतलब इस
वचन से हम समझते हैं कि हमें ट्रबल आएगी, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन क्या होगा, खुदा हमें संभालेगा। आपने भजन संहिता में ये भी पढ़ा होगा कि संकट के समय में अतिशीघ्र मिलने वाला सहायक वो ही है, सहायक वो है, अतिशीघ्र वही मिलता है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम दाऊद कहता है मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होके क्यों ना निकलूं, है ना, मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन, तू मेरे साथ है। तो इसका मतलब हम तराइयों में से जाएंगे, हम वैलीज में से जाएंगे, क्योंकि हमारा जो गॉड ऑफ द माउंटेन है, जो हमारे अच्छे समय पे हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो बुरे समय में तराइयों में भी हमारे साथ है। हालेलुया। तो हम कई बारी मुश्किलों में से होके निकलेंगे, और वो ही हमारा ग्रोथ का एक सीजन होगा, ताकि जो हम सीखें वो हम दूसरों तक लेके जा सकें। आजकल के जो प्रीचर्स हैं वो एक बहुत ज़्यादा इस तरह से प्रीच कर रहे हैं कि कुछ टीचिंग को ऐसे दे रहे हैं कि जो साउंड करती है एक बैड बच्चे को सब कुछ मिलेगा, यू नो। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि जैसे हमारे बच्चे कई बार जब बिगड़ जाते हैं तो उनके हम एक तरह से हर बात, हर ख्वाहिश पूरी करने लगते हैं। नहीं तो हमारे साथ जिद करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, है ना, या फिर कुछ उल्टे सीधे काम करेंगे तो हम बोलते हैं अरे हम तो इनको दे देते हैं ताकि कहीं चोरी ना करे, कहीं डाका ना डाल दे, किसी से लड़ ना पड़े, तो हम तो दे देते हैं। तो पेरेंट्स डरने लग जाते हैं एक टाइम पे। वो तो होगा दुनियावी तरीके से। लेकिन वो कौन से बच्चे हैं जो जिद्दी बच्चे हैं, और जो चीज़ मांगते हैं वो उनके माता पिता उन्हें देने लगते हैं। लेकिन जो हमारा अच्छा पिता है वो हमें वो सब कुछ नहीं देता जो हम मांगते हैं, क्योंकि हम दुनिया में हैं, क्योंकि हमारी वचन में लिखा पड़ा है, रिवाहा से कहता ना, हमारी सोच जो है वो परमेश्वर जैसी नहीं है। बाइबल कहती है योर वेज आर नॉट माई वेज एंड योर थॉट्स आर नॉट माई थॉट्स एंड जस्ट एज हेवंस आर हायर देन द अर्थ माई वेज आर हायर देन योर्स। आमीन। कि हमारी सोच प्रभु की सोच नहीं, हमारे ढंग प्रभु के ढंग नहीं। और जैसे पृथ्वी से आकाश ऊंचा है ना, स्वर्ग ऊंचा है, वैसे प्रभु की सोच हमारी सोच से ऊंची है। हमें लगेगा कि अरे, हमें क्या लगेगा कि हमें क्या हो रहा है, हमें परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ये भाषा का तर्जमा कि कर नहीं रहे हैं हमारे लिए, कि हमारे लिए ये बेस्ट है, और हम मांग रहे हैं प्रभु कर नहीं रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मांगना है उसकी इच्छा के अनुसार। और हमें क्या करना है, रिबल हासा की तरह, एक जिद्दी बच्चे की तरह हर कुछ नहीं मांगना है, और प्रभु के हाथ को ट्विस्ट नहीं करना है कि करो 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 करो, जैसे एक जिद्दी बच्चा करता है। लेकिन हमें अपने निवेदन परमेश्वर के सन्मुख ले जाने हैं, और जो प्रभु को भाएगा, जो हमारे लिए बेस्ट होगा, प्रभु करेंगे। आइए हम देख लेते हैं फिलिपियों उसको उसके 4 और 6 7 में। Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. बाइबल बताती है किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन कैसी भी परिस्थिति में प्रार्थना को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख ले जाओ, परमेश्वर के सन्मुख ले जाओ। डोंट जस्ट स्पीक। एक प्रभु के दास है, वो ऐसे बोलते थे, प्रभु के दास है क्या है मैं तो नहीं जानती, लेकिन लोग तो उनको प्रभु के दास ही बोलते हैं। और अब हाथ से वो बोलते हैं क्रिएट योर वर्ल्ड, क्रिएट योर वर्ल्ड। एक टाइम पे मैं भी उस टीचिंग को समझने लगी, फॉलो करने लगी, अपनी टीम में सिखाने लगी। लेकिन 2-3 साल पहले प्रभु ने इस एरिया में मेरी आंखें खोली डिक्री और डिक्लेयर के बारे में, कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के पास ले जानी है, और फिर क्या होगा, परमेश्वर हमें शांति में रखेगा उस परिस्थिति में भी, और वो हमारी सोच से परे हमें शांति में रखेगा। पहली चीज़, क्योंकि जब हमारी कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है, या बहुत समय से हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब क्या होता है हमारे साथ, हम हीर बहासे की तरह नरबर रेस्टलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, मेरा आंसर नहीं आ रहा, सबके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब हम सारी बातें प्रभु के आके रख देंगे, वो जो हमारा वेटिंग पीरियड होगा, चाहे हमारे लिए वो आंसर येस में आए, नो में आए, है ना, उस वेटिंग पीरियड में हमारे साथ क्या होगा, हम गॉड की वेट पीसफुली कर पाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 16-17 देख लेते हैं। रिजॉइस ऑलवेज, प्रे कंटिन्यूअली, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, मुश्किल में, सफरिंग में, गरीबी में, बीमारी में, कलेश में, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि पिता की ये इच्छा है मसीह यीशु में हमारे लिए। तो अगर वो पिता की इच्छा है तो हम उससे बाहर बेचैन होके क्यों निकलना चाहते हैं। जब अगर हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, कुछ अच्छा नहीं घट रहा था उसके जीवन में, लेकिन वहाँ में बाइबल नहीं बताती वो ग्रम्बल किया, या उसने फोर्सफुली वहाँ पे कुछ करने की कोशिश किया, किसी को सबक सिखाने की कोशिश की। फॉर दैट मैटर पोतीफर के वाइफ को उसने कुछ किसी को सबक नहीं सिखाया, उसने बस
समझ में यही आता है कि प्रभु के सही समय का इंतज़ार किया, है ना? और उसके लिए क्या हुआ, वो सेकंड इन अथॉरिटी टू द गवर्नर बना वहाँ पे, और उसको परमेश्वर ने ऊँचा उठाया। आमीन। तो जब तक प्रभु ऊँचा ना उठाए, जब तक प्रभु आशीष ना दे, हम फ़ोर्सफुली कुछ नहीं ले सकते। हमारा काम है अपने निवेदनों को परमेश्वर के आगे ले जाना, और वो भी कैसे? धन्यवाद के साथ। रिद्धरा रहा सांदा योशना होसना, क्योंकि प्रभु की जो इच्छा है हमारे लिए, वो प्रभु रिबहासा की तरह वो प्रभु अपने ही समय से रखेंगे उस बात को, और अपने ही समय से हटाएँगे। उस इच्छा में जब हम धन्यवाद करते हुए प्रभु के आगे अपने निवेदनों को ले जाएँगे, तो हम सही समय पे परमेश्वर के काम को देखेंगे। अब लोग कहते हैं कि गरीबी श्राप है, बीमारी श्राप है, तो आइए हम इसके बारे में भी आज देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल में प्रभु ने बहुत सारी चंगाइयाँ की, है ना? तो हम बोलेंगे मेरी क्यों नहीं, या इसकी क्यों नहीं, है ना? तो हम लेकिन यहाँ पे बाइबल से ही देख लेते हैं। कल मैंने एक स्टोरी शेयर की थी, जो रबहासकतनमा, जो फर्स्ट सीरीज़ मैंने की है इसकी, उसमें लाज़रस की स्टोरी की थी, जिसकी बहनें कौन थी? मरियम और मार्था। उनके हिसाब से वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जो हुआ परमेश्वर के हिसाब से हुआ, उसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें आप सुन सकते हैं फिर से। तो क्या हुआ? क्या प्रभु उससे प्यार नहीं करता था? लेकिन प्रभु ने अपने ढंग से उनके लिए वो चमत्कार को किया। और हम देखते हैं कि रिबहासकतरमा रबहासकतरमा, जो परमेश्वर है उसके हमारे लिए बेस्ट प्लान्स हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ ही उसका प्लान है ना? हो सकता है प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ हमारे लिए यहाँ ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा इनाम हमारे लिए स्वर्ग में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज़रूरी नहीं है सब लोग यहाँ पर धरती पे वो सारी चीज़ें एन्जॉय करेंगे, जो शायद हमारे दोस्त या हमारे पास्टर या हमारे अच्छे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स कर रहे हो। तो सबकी ब्लेसिंग सेम नहीं होगी, क्योंकि सबकी तैयारी सेम नहीं होगी, सबकी कॉलिंग सेम नहीं होगी। जैसी बुलाहट होगी उसी हिसाब प्रभु आपको एक तैयारी के स्कूल में डालेंगे। आमीन। तो हम क्या देखते हैं, रिबहाशा का, हम तो बोलेंगे अरे हमारे लिए नहीं है बीमारी, सॉरी हमारे लिए नहीं है चंगाई, हमारे लिए नहीं है प्रॉस्पेरिटी, तो फिर प्रभु के पीछे चलने का क्या फ़ायदा? लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है नहीं, आपके लिए चंगाई है नहीं। वो प्रभु की मर्ज़ी है, वो किसको कैसे दे। प्रभु ने अब्राहम को बहुत दिया, सुलेमान को बहुत दिया, अय्यूब को बहुत दिया। प्रभु आपको चाहे बहुत देना चाहे तो मुझे कुछ ना दे, वो प्रभु की चॉइस है। वो कैसे करता है? क्योंकि वो प्रभु है, तो हम उसको प्रभु रहने दें, और हम उस एरिया में अपनी मर्जी ना करें और अपना जोर जबरदस्ती ना करें, सिर्फ बोलने बोलने और मांगने मांगने के द्वारा, है ना? बोलो 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 हो जाएगा। कोई चमत्कार ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक है, ठीक है? प्रभु चमत्कार करते हैं, प्रभु जैसे चाहते करते हैं, लेकिन हम कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं बोलने के द्वारा। हाँ, हम परमेश्वर को उसके वायदों को, रेमा वर्ड्स को याद दिलाते हैं कि प्रभु ये वचन आपने हम मुझे मेरे लिए दिया है। आमीन। और आप जैसे चाहते हैं इस एरिया में मेरी प्रार्थना का उत्तर दीजिए, ठीक है? अब हम देखते हैं लूका 16 उसका 19 से 26। देयर वाज अ रिच मैन हु वाज ड्रेस्ड इन पर्पल एंड फाइन लिनन एंड लिव्ड इन लग्जरी एवरी डे. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. अब यहाँ पे हम देखते हैं एक धनी मनुष्य था, वो अच्छे कपड़ों में था, और दूसरा वो लग्जरी में रहता था, बेस्ट तरह से लाइफ जीता था। और दूसरी तरफ कौन था? एक लाजरस जो बेगर था, भिखारी था, और उसके उसको फोड़े हो रखे थे, उसमें से क्या होता था, अ, अ, मतलब कि कवर्ड विद सोर्स एंड लॉन्गिंग टू ईट, और वो उसको फोड़े हो रखे थे, और वो उस चीज़ की वेट करता था कि जो रिच मैन बाहर फेंके, या फिर रिच मैन के टेबल से, हाँ, जो गिरे वो खाए, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कंपैरिजन है। लेकिन बाद में हम जानते हैं कि लाजरस कहाँ गया था, हम पढ़ लेते हैं आगे, और धनी मनुष्य कहाँ गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको धरती पे चंगाई भी और प्रॉस्पेरिटी भी मिले। यहाँ पे हम लाजरस के केस में देखते हैं, वो गरीब भी था, और नॉर्मल गरीब नहीं, एक भिखारी था। और कई गरीब होते हैं जो घर में खाना अपना ही फ्रेश बनाते हैं, थोड़े गरीब होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वो क्या थे, टोटली क्या था, उस पे डिपेंडेंट था, उस धनी मनुष्य पे। जो गिरता था उसके टेबल से वो खाता था। काफ़ी ज़्यादा गरीब हुआ वो, है ना? और पूरे सोर्स थे उसके बॉडी पे, इसका मतलब थोड़ा भी एरिया नहीं था जहाँ वो सफ़र नहीं कर रहा था, है ना? हर एरिया में वो इस टाइम सफ़र कर रहा था। लेकिन बाइबल बताती है, द टाइम केम व्हेन द बेगर डाइड एंड द एंजल्स कैरिड हिम टू अब्राहम साइड। आमीन। अब क्या हुआ, जब वो धनी मनुष्य वो रिच मैन जब मर गया, तो सॉरी, रिच मैन मर गया इन हेड्स वेयर ही वाज टू
So, just a minute, Holy Spirit. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. अब वो जब मर गया बेगर, तो क्या हुआ, एंजल्स आए, स्वर्गदूत आए और उसको अब्राहम की साइड पे ले गए। और दूसरी साइड क्या हुआ, रिच मैन ऑल्सो डाइड एंड वॉज बेरिड इन हेड्स वेयर ही वॉज in torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. अब क्या हुआ, वो टॉर्मेंट में था और वो कहाँ पे था, बाइबल बताती है कि वो हेडीज में था और वो दुख में था और वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया कि वो एक ड्रॉप पानी के लिए भी तरस रहा था। लेकिन वही जन ने धरती पर बेस्ट चीज़ें एंजॉय की। तो इसका मतलब नहीं है कि हम अगर बेस्ट चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे पास इस बात की गारंटी है कि हम स्वर्ग जाएंगे। हो सकता है हम गलत तरीके से उनको ले रहे हों, या हो सकता है कोई डीमंस हमें दे रहे हों, और दोनों तरफ है। आपको इस बात को समझना है, जैसे मैंने आपको अब्राहम को प्रभु ने दिया है ना, प्रभु ने जॉब को दिया, प्रभु ने सुलेमान को दिया, प्रभु आपको भी चाहे दे। लेकिन कई बारी ये चीज़ें डीमन से हो सकती हैं, क्योंकि जो वहाँ आ सकता एनिमी था, जो डेविल था, वो यीशु को दुनिया की चीज़ें ही ऑफर कर रहा था। कई बारी हम लोगों को पुलपिट से दुनिया की चीज़ें ऑफर करते जाते हैं और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटमेंट के कारण वो ये ध्यान नहीं दे पाते कि उनको खुद भी बाइबल पढ़ना है, उनको खुद भी प्रेयर करना है, उनको खोजना है कि जो प्रीचर्स बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। हालेलुया। और वो एक्साइटमेंट में के माहौल में वो समझ ही नहीं पाते कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको आप खुद बाकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लाजरस था, जो एक्चुअली अब्राहम के बूजम पे गया, वो क्या था, वो ना तो चंगा था। अगर हेल्थ हमारा पोषण है तो उसका होना चाहिए था धरती पे, वो नहीं था, है ना। लेकिन शायद वो फेथफुल था, शायद वो परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए वो परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों को प्रभु ने जब आज्ञा दी तो वो कहाँ गया, अब्राहम के बूजम पे गया। तो अगर आपको विश्वास है कि आप परमेश्वर के भय में जी रहे हैं, तो आप गरीब हो, आप अमीर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें तो फिर भी देगा ही। उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। कहीं आपको लगे कि हमारे लिए कहीं बीमारी तो नहीं, कई लोग डर जाते हैं, कहीं हमें तो भी बीमारी में नहीं जीना, ऐसा नहीं है। आप फेथ रखिए कि प्रभु आपको चंगा भी करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपने प्रभु का धन्यवाद ही करना है। वो परमेश्वर आपको हो सकता है कभी भी चंगाई दे दे और हो सकता है वो ना भी दे। हालेलुया। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टीचर के पास जाएंगे तो तभी चंगाई होंगी। मेरी बहुत सारी ऐसी चंगाइयाँ हैं जो घर पर ही हुई हैं, तो उनको मैं आने वाले समय में आपके साथ बांटूंगी, क्योंकि हीलिंग पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक बुक को लिखूँ। तो आइए हम आगे चलते हैं। हो रहा सकता बाइबल कहती है मेरे दोस्तों कि इस तनहा सिखित तुरनरिया सांदरेरी खरलरबा कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। तो हम देख लेते हैं मत्ती 6 उसका 25 से 34। Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, yet your heavenly Father feeds them. तो प्रभु सिखा रहे हैं यहाँ पे, आप लोग अपने वर्जन में पढ़ सकते हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है? मैं तो पक्षियों को भी खिलाता हूँ, ना तो वो स्टोर करती हैं ना तो वो बोती हैं, है ना, फिर भी मैं उनको खिलाता हूँ। तो प्रभु कहता है कि तुम इससे भी कितने ज़्यादा कीमती हो, है ना। जो फ्लावर्स हैं फील्ड के, ना वो लेबर करते हैं, ना वो स्पिन करते हैं, ना वो कोई ऐसा काम करते हैं, फिर भी क्या है, परमेश्वर उनकी भी केयर करते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है, येट आई टेल यू दैट नॉट इवन सोलोमन इन ऑल हिज स्प्लेंडर वाज ड्रेस्ड लाइक वन ऑफ दीज। जो सोलोमन को इतना रिच बताया जाता है, कहते हैं वो भी अपने पूरी स्प्लेंडर में, जब वो बहुत एक अच्छी जीवन जी रहा था, उसमें भी ऐसा नहीं वो ड्रेस हुआ होगा जैसे कि धरती के फ्लावर्स और ग्रास होती है। आमीन। इफ दैट इज हाउ गॉड क्लोथ्स द ग्रास ऑफ द फील्ड which is here today and tomorrow is thrown into fire, will he not मच मोर क्लोथ यू ऑफ लिटिल फेथ। प्रभु कहता है जब मैं इन सब चीज़ों की केयर करता हूँ, है ना, प्रभु इन सब चीज़ों की केयर करता है, तो क्या वो हमारी चिंता नहीं करेगा? प्रभु कहता है हे अल्प विश्वासियों। हमें विश्वास करना है कि प्रभु सब कुछ करेगा, लेकिन हमें क्या करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर प्रभु ने हमें धरती में रखा है, दुनिया में से चुना है, अलग किया, तो हमें क्या करना है? तो बाइबल बताती है कि
For pagans run after all these things and your heavenly father knows that you need them. Please mark it in your Bibles. कि जो पेगन्स हैं, जो अलग जाति के लोग हैं, जो कि प्रभु को नहीं जानते, समझते नहीं, वो क्या करते हैं? वो इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, वो इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन बाइबल कहती है 6 उसका 33, जो हम बहुत बारी कोट कर देते हैं, सीक फर्स्ट द किंगडम एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू एज वेल। आमीन। प्रभु कहता है उसके धार्मिकता और राज्य, और उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी ये चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी, ये चीज़ें भी दी जाएंगी। ये चीज़ों में क्या आता है? जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, मतलब कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको दी जाएंगी, जिससे जिसके कारण आपको ना तो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, और ना ही आप इतने ज़्यादा अमीर हो जाओ कि आप फूल जाओ, है ना, हम लोग फूल जाएं। तो इस एरिया में हमें ध्यान देना है कि प्रभु हमें देना क्या चाहता है। बाकी चीज़ें जो हमें मिल रही है, क्या सचमुच प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से? प्रभु भी दे सकता है और शैतान भी दे सकता है। सो वी हैव टू सेंस इन द स्पिरिट। हमें आत्मा की परख में चलना है, समझना है हम कहाँ से क्या ले रहे हैं और कैसे हमें लेना है, और प्रभु किस तरह से देता है। तो ये चीज़ों में हमें खुद ही बैठ बैठ के प्रभु की प्रेजेंस में हमें ग्रो करना पड़ेगा। आमीन। तो हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि ये चीज़ें मैं जानता हूँ कि तुम्हें चाहिए। अगर वो जानता है तो फिर हमें प्रभु के हाथ को ट्विस्ट करने की क्या ज़रूरत है? प्रभु कहता है therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough of its own. हालेलुया। प्रभु कहता है कि कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता खुद होगी, है ना। टुमारो विल वरी अबाउट इटसेल्फ। कल की कल देखी जाएगी, मतलब आज की रोटी, प्रभु कहता है आज की रोटी मैं तुम्हें दूंगा। इसी तरह प्रभु जैसे आत्मिक रोटी देता है, वो हमारी फिजिकल नीड्स को भी जानता है। आमीन। तो कहता है हर दिन की चिंता हर दिन के लिए काफ़ी, आप कल का मत सोचो। मतलब आने वाले, कई लोग क्या करते हैं, बहुत आगे का सोचते हैं, 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, इतनी सेविंग कर लेते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं, है ना, प्रभु वो जानता है ना। जैसे हमने पढ़ा, जैसे फिर से मैं बिल्कुल बेसिक उसमें कहूँगी, रोटी कपड़ा और मकान। प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा, और हो सकता है वो बेस्ट पहनाए, है ना। और मेरी बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ कि परमेश्वर ने समय समय पर, जब मुझे नहीं मालूम था कि कैसे सिचुएशन, ये नीड पूरी कैसे होगी, या ये कपड़े, एक वेडिंग आ रही है, कैसे होगा, प्रभु ने हर चीज़ को करके दिया। वो फेथफुल है। लेकिन हमारा काम क्या है? पहले मत्ती 6:33 को फॉलो करना, बाकी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। हमें प्रभु को खोजना है, कि हमें बोलते रहना है, प्रभु कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, ये कर दे, मैंने ये बोल दिया हो गया हो गया हो गया। कई कई सालों से हम बोल रहे होंगे और वो हो नहीं रहा होगा, क्योंकि हमने प्रभु की इच्छा को उस एरिया में मांगा नहीं है। मेरे एक फ्रेंड्स हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो वो जो सिस्टर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, वो पहले से ही प्रेयर करते थे, और उन्होंने नाम रख रखे थे अपने बेटे और बेटी का, और बाइबल में लिख के रखे थे, और फेथ से वो मांग रहे थे और बिलीव कर रहे थे। और मेरी जो फ्रेंड है, उसकी यहाँ से शादी होके वो वहाँ पर गई, और मुझे भी बताया उन्होंने ये कि हम ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन उनकी दोनों बेटियाँ ही हुई, है ना। और इसी तरह से कई बारी हमारी मर्जी नहीं, जबकि वो तो फेथ से मांग रहे थे, बोल रहे थे रोज हालेलुया, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इस करके हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है, और प्रभु को हम याद दिला सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, और हमारे इस प्रॉमिस को जो आपने हमें दिया, रेमा वर्ड जो हमें दिया है इस बाइबल में से, मेरे लिए जो दिया पर्टिकुलरली, आप पूरा करें अपने ढंग से, अपने समय से, और वही मेरे लिए बेस्ट होगा। आमीन। एक चीज़ हम और देख लेते हैं यहाँ पे, मत्ती की पुस्तक में चैप्टर 6 में ही हमें ये चीज़ को भी फॉलो करना है। मत्ती 6:33 के अलावा बाइबल बताती है 6:19-24 में, मत्ती 6:19-24 में, डू नॉट स्टोर अप फॉर योरसेल्व्स ट्रेजर ऑन अर्थ where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy. बाइबल बताते हैं कि धरती पर अपने धन को इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मॉथ्स और वर्मिन जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना, रॉबर्स ले जाएंगे, या कीड़ा उसे खराब कर देगा। तो हमें क्या करना है? स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। स्वर्ग में हम धन कैसे इकट्ठा करते हैं? परमेश्वर के राज्य में बोने के द्वारा, प्रभु के कामों के लिए एक्टिव होने के द्वारा, उस मिनिस्ट्री के नीड्स को पूरा करने के द्वारा, अलग अलग पुअर विडोज की ऑफेंस की सुधि लेने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में एक तरह से धन इकट्ठा करते हैं। वो प्रभु को एक भेंट की तरह चढ़ाया जाता है। आप लोग सब कर्नेलियस की स्टोरी को जानते होंगे, आप पढ़ सकते हैं उसको एक्ट्स चैप्टर 10 में।
उससे आप समझ जाएँगे इस चीज़ को। और अब हासा खतरा मत। तो हमें क्या करना है, अपने काम को करते रहना है और फिर हम 24 तक आप खुद पढ़ सकते हैं इसको बाद में। तो मैं मेन चीज़ यहाँ पे यही टच करना चाह रही हूँ कि प्रभु के राज्य की खोज करो और धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो। क्योंकि हम जब धन पृथ्वी पर इकट्ठा करते हैं, हम सोचते हैं अरे ये कैसे ग्रो होगा, वो कैसे ग्रो होगा, ये बिज़नेस करूँ तो इतना आएगा। मैंने कई बार देखा, जब मैंने बहुत मेहनत की तो मुश्किल से मैं 5-6 हज़ार रुपए कमा पाई। और जब प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो पूरा ट्रैवल का खर्चा वो उठा लेते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता वो खोल देते हैं या मुझे विज़डम देते हैं कि इस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर। तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, रीबा लहासांदे दे वेरे ना हास्य की तरह कई बार हम बहुत लेबर करेंगे और हम बहुत कम पैसा कमा पाएँगे। लेकिन वही जब परमेश्वर आशीष देने पर आएगा तो हमारी सोच और समझ से परे करेगा, ऐसा बाइबल हमें बताती है। नो आई हैज़ सीन, नो ईयर हैज़ हर्ड व्हाट गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर दोज़ हू लव हिम, नो माइंड हैज़ परसीव्ड व्हाट गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर दोज़ हू लव हिम। आमीन। तो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर अपना काम करेंगे। ओके, नाउ हे संदे थे रे नरबा हा साकत रमा। हमें प्रभु के दिए चीज़ों के साथ फेथफुल रहना है। क्योंकि हमें धरती पे हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ा घर हो सकता है हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ियाँ हो, तो हम उसको परमेश्वर के काम में ज़रूर लाएं। अगर बड़े घर हैं तो ब्लेसिंग है कि आप लोग अच्छी बड़ी मीटिंग्स, अच्छी बड़ी गैदरिंग्स आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। कई बार लोगों के पास चर्च नहीं होती, आप अपने घर खोल दीजिए। कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता हर हफ्ते हर महीने रेंट देने का, आप अपने घरों को खोल दीजिए, है ना? आप दूसरों को भी मीटिंग करने दीजिए वहाँ पे, क्योंकि वो भी आपके भाई हैं। लेकिन आज क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये इसके लोग, ये उसके लोग, ये उसके लोग, इनको हम नहीं देंगे, उनको वो नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों से हमें बाहर आना है। यही दिन है, यही समय है जिससे पहले कि प्रभु आ जाए, हमें तैयार होना है। तो हम देखते हैं कि हिरब हासा का तरह हमें फेथफुल रहना है। तो बाइबल बताती है कि प्रभु हमें हमारी ज़रूरतों को पक्का से पूरा करेंगे। एक चीज़ और, जब मैं इस मैसेज को बना रही थी तो प्रभु ने मेरे मन में डाली, a faithful man will be richly blessed, but one eager to get rich will not go unpunished. Amen. A faithful man will be richly blessed. Who will be richly blessed? जो बार बार वचन को बोलेगा 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 बोलेगा, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मिस्सा मेरा हिस्सा नहीं, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे जैकेल बनाया, तू मेरे चढ़ाया, तू मेरी जरूरतों को पूरा कर, तू कर रहा, और नहीं होती है पूरी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं faithful man will be richly blessed. So just put it on your mirrors, remind yourself, Lord, let me be found faithful in your sight. मिरर पे लगा लीजिए स्टिकी नोट्स, जैसे भी आप चाहते हैं, और बोलिए, प्रभु मैं तेरी नज़र में फेथफुल पाया जाऊँ, पाई जाऊँ, और मैं वही करूँ जो तेरे वचन के अनुसार है। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि क्या है, जो फेथफुली चलेंगे उनको तो रिचली ब्लेस करेगा। यहाँ लिखा है रिचली ब्लेस करेगा। तो फेथफुलनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मैसेज को आप 2-3 बार ध्यान से सुनिए एटलीस्ट, और वचनों को ध्यान से पढ़िए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। और ये वचन बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आप और लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोगों के ऊपर से वो जो वेल है वो उठ सके, जो एक नकाब है वो उठ सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कई बार हम कहते हैं, शैतान तू मेरे पैसे को छोड़, शैतान तू मेरे जीवन को छोड़, मेरी लाइफ को छोड़, कैंसर तू छोड़ छोड़ छोड़, है ना? हम बोलते हैं क्योंकि हमें सिखाया जाता है बोलो 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 बोलो। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि हम बोलना किस हद तक है, क्या बोलना है, और बोलना कब हमारे जीवन में एक फल लेके आए। आइए हम देख लेते हैं जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। इसको शायद याकूब बोलते हैं 4 का 7। देख लीजिए अब जेम्स, सबमिट टू द लॉर्ड एंड रेसिस्ट द डेविल एंड द डेविल विल फ्ली। है ना? हम कहते हैं कि शैतान का सामना करो, भागेगा भागेगा। प्रभु ने हमें अधिकार दिया, पर अधिकार कब आएगा? जब हम प्रभु में चलते होंगे, जब हम प्रभु के अधीन होंगे। ऐसे नहीं कि वो जो पॉल को कॉपी कर रहे थे, है ना, 7 सन्स ऑफ स्कीवा, वो क्या कर रहे थे? वो दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करते और दुष्ट आत्मा ने उनको मारा और बोला, पॉल को मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ, तुम कौन हो? तो कहीं हमारा ऐसा हाल ना हो कि हम बस चीज़ें मांग रहे हैं और अपनी लाइफ को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, और हम प्रभु के अधीन नहीं हो रहे हैं, तो कुछ भी हमारे जीवन में बदलेगा नहीं। हालेलुया। हम प्रभु की बातें माने और बाकी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। तो प्रभु आपको इस वचन के सुनने के द्वारा आशीष दे, और 3rd सीरीज में जल्दी लेके आऊंगी। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।